बेटा अज असी करना थ्योरी दे विच फोटोकैमिस्ट्री च रीजनस फॉर लो एंड हाई क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड फाई ऑफ फोटोकैमिकल रिएक्शंस। बेटा आप कहने कि क्वांटम यील्ड जिहड़ी है द क्वांटम यील्ड दैट इज क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ द फोटोकैमिकल रिएक्शन फाई और आप कहने कि अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन लॉ फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस की होनी चाहिए 1:1 रेशो होनी चाहिए कि एक आइंस्टीन लाइट दी अगर अब्जॉर्ब हुई बाय द वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो उन्हें एक ही प्रोडक्ट दिता है ना, मतलब कि 1:1 रेशो की अब्जॉर्प्शन जे 1 फोटोन ऑफ लाइट हुई तो 1 जड़ा है मॉलिक्यूल ही या 1 मोल सबस्टांस ही एक्टिवेट होएगा। सो द क्वांटम यील्ड जी है बेटा क्वांटम यील्ड फाई मे बी एज हाई एज दैट इज 10⁶ और एज लो एज 0.2 एज हाई एज 10⁶। बेटा जिदा आप कहने फोटोसिंथेसिस या फोटोकैमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम H2 एंड Cl2 तो लो 0.2 जी है दैट इज डिसोसिएशन फोटोकैमिकल डिसोसिएशन ऑफ HI हाइड्रोआइडिक एसिड इंटू H2O2 इज हैविंग क्वांटम यील्ड 0.2। वाई इट इज सो कि वेरिएशन क्यों आ फ्रॉम लॉ स्टार्क आइंस्टाइन लॉ फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस तो उन्होंने फॉर मैनी फोटोकैमिकल रिएक्शन तो की ऑब्जर्व करते हैं क्वांटम यील्ड जी वो एक नहीं रही 1 यूनिट ही नहीं रही फाई नॉट इक्वल टू 1 और ज़्यादा 10⁻⁴ क्वांटम यील्ड फाई जी है मे बी एज हाई एज 10⁻⁶ और एज लो एज 0.2 for many photochemical reactions। so बेटा हुण पहला आपां गल करनी है रीजनस की ने for low quantum yield for many photochemical reactions for many photochemical reactions फाई जी है दैट इज़ लेस दैन 1 क्यों आ क्वांटम यील्ड क्वांटम एफिशिएंसी फाई विल बी लेस दैन यूनिटी ओनली कदों होएगी लेस दैन यूनिटी जदों बेटा when less than 1 mole of reacts when less than 1 mole of reactants reacts on absorption of 1 Einstein of light एनर्जी। बेटा की है कि आप कहने आ रिएक्शन वैसल लिया इस रिएक्शन मिक्सचर रिएक्टेंट ले ठीक है और से एक रिएक्टेंट ए है ना एक रिएक्टेंट बी आ रिएक्शन मिक्सचर तो आप इतने लाइट फॉल की तो इन्हें 1 मोल फोटोन का अब्जॉर्ब किया 1 मोल ऑफ H न्यू अब्जॉर्ब किया है ना पर ये 1 मोल नहीं रिएक्ट किया ये जड़ा 1 मोल रिएक्ट नहीं किया एक्टिवेट होया ये जड़ा 1 मोल लाइट आइंस्टीन लाइट अब्जॉर्ब करके एक्टिवेट तो होया एक्टिवेटेड होया पर एक्टिवेटेड होने तो बाद प्राइमरी प्रोसैस अंडरगो करन तो बाद ये की नहीं किया बेटा ये पूरा 1 मोल जड़ा 1 मोल नहीं वेरी लेस अमाउंट देन 1 mole very less amount than 1 mole then 1 mole of reactant activated reactant molecule react to form product so obviously और फाई की होगी less than 1 क्वांटम यील्ड की होगी less than 1 so आप कहने कि जो less than 1 mole reactant react करता है by absorption of 1 Einstein of light energy तो मतलब lesser number of moles of reactant undergo photochemical change then predicted by Stark Einstein law of photochemical equivalence for absorption of 1 mole of Einstein of light energy इस मैं थोड़ा दिखा रही हूँ वैन लेस दैन क्यों फाई लेस दैन 1 होएगी पहला कारण बाद चो दसने वैन लेस दैन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट जेड़ा है रिएक्ट्स ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ 1 आइंस्टीन या 1 आइंस्टीन ऑफ लाइट एनर्जी है ना ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना एज लेसर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट अंडरगो a photochemical reaction on absorption of 1 mole of or 1 Einstein of light absorb एक आइंस्टीन लाइट री absorb करन ते
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰਗੋ ਕਰਦੇ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਆ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟਾਕ-ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਲਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ predicted, ठीक है, less than predicted by Stark-Einstein law of photochemical equivalence on absorption of 1 Einstein of light energy absorbed, that is phi is less than 1। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। वन ऑफ द रीज़न की होएगा कि आ मॉलीक्यूल एक्टिवेट होया, इन्हें 1 मोल ये रिएक्टेंट मॉलीक्यूल ने इतने लाइट फॉल की, इन्हें 1 आइंस्टीन लाइट अब्जॉर्ब की, तो ये एक्टिवेट हो गया है ना। ये एक्टिवेटेड मॉलीक्यूल जिहड़ा बेटा एक्टिवेटेड रिएक्टेंट जिहड़ा है एक्टिवेटेड मॉलीक्यूल होएगा, ये की करेगा फोटो प्राइमरी प्रोसैस शो कर रहा, यू नो एक्टिवेशन जी है, मतलब आइंस्टाइन ला सिर्फ प्राइमरी प्रोसैस से ही एप्लीकेबल होंदा आम करके। 1 डिग्री प्रोसैस है, प्राइमरी प्रोसैस आ, आप सैकेंडरी भी गल की है, प्राइमरी भी। तो सैकेंडरी प्रोसैस च बेटा की होगा, सैकेंडरी प्रोसैस एक तो ज़्यादा स्टैप भी हो सकता या वो रिएक्ट बैक हो जाता है। तो एक्टिवेटेड मॉलीक्यूल है जोड़ा होया है ना, ये मतलब हाईली एनर्जाइज हो गया, एनर्जी अब्जॉर्ब करके 1 आइंस्टीन, तो 1 फोटोन ऑफ लाइट जी इतने फॉल हुई, तो एक्टिवेटेड मॉलीक्यूल जोड़ा आ इन्हें अमिट करती लाइट, जी अब्जॉर्ब लाइट आ उन्हें अमिट करती, अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन में इन्हें री अमिट करता, अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन में री अमिट करता बेटा, री मीनस अगेन जो अब्जॉर्ब की थी री अमिट करता इस एक्टिवेटेड मॉलीक्यूल ने। तो आप बैक कच आ गया, जो अब्जॉर्ब की थी रेडिएशन ਉਹਦੇ उस रेडिएशनस ਨੂੰ की करता, अब्जॉर्ब रेडिएशन री अमिट करता, दोबारा रेडिएट करता, तो मतलब फिजिकल फिनोमिना हो गया। तो कैमिकल रिएक्शन ही अंडरगो किया, बैक को ग्राउंड स्टेट आ गया आप, ठीक है। दिस इज़ द वन रीज़न ये है कि वो रिएक्ट ही नहीं किया, क्लीयर। दूजा 1 डिग्री प्रोसैस जो रिवर्सीबल होएगी, दूसरा रीज़न की है वैन 1 डिग्री प्रोसैस दैट इज़ एक्टिवेशन प्रोसैस जी है, एक्टिवेशन है ना ऑफ रेक्टिवेशन रेक्टेंट, 1 डिग्री प्रोसैस दैट इज़ एक्टिवेशन है ना, दैट इज़ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन बेटा कहती ऑफ रेक्टेंट बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ activation of reactant get is reversible, जो रिवर्सीबल प्रोसैस हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, रिवर्सीबल प्रोसैस अनदर वे है ना। तो आ की है आप प्राइमरी प्रोसैस सी है ना, AH न्यू इन्हें की दिता बेटा एक्टिवेटेड मॉलीक्यूल, इन्हें की किया बैक वही एनर्जी एमिट कर दी और ग्राउंड स्टेट चला गया। सो दिस इज़ द अनदर रीज़न ऑफ लो फाई वैल्यू लेस देन 1, क्वांटम यील्ड लेस देन 1। थर्ड रीज़न बेटा कि ये जिहड़ा प्राइमरी प्रोसैस दे विच एक्टिवेशन हुई सी, 1 डिग्री प्रोसैस दे विच एक्टिवेशन हुई सी है ना, आइंस्टाइन लॉ स्टार्क आइंस्टाइन लॉ फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस एप्लीकेबल होया सी, दैट इज़ ओनली 1 डिग्री लिए एप्लीकेबल होंदा, सैकेंडरी नहीं, ठीक है। बहुत सारे घट केसां जिस हाई जील्ड है या वेरी लो जील्ड है वो लॉ फोटोकैमिकल इक्विवेलेंस स्टार्क आइंस्टाइन लॉ नहीं एप्लीकेबल होंदा। तो बेटा ये रिएक्टेंट सी है ना, ये कुछ मॉलीक्यूल ये लाइट फॉल हुई से 1 आइंस्टीन लाइट इन्हें अब्जॉर्ब कर ली, एक्टिवेट हो गया है ना। हुण ये जिहड़ा एक्टिवेटेड मॉलीक्यूल आ ये अपने नॉन जिहड़े
ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ, ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ H ਨਹੀਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੋਨ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰੈਕਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਐਕਸਾਈਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬਾਈ ਕੋਲਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹੀਟ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਈ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 1 ਫॉर ਸਮ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਐਕਸਾਈਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਾय absorption of activated molecule by absorption of 1 photon of light or 1 quanta of light or 1 Einstein of light absorb करके वो एक्टिवेट होए हैं प्राइमरी प्रोसैस 1 डिग्री प्रोसैस। तो वो की करोगे बेटा, प्रोसैस एक्टिवेट होए, एक्टिवेट होने तो बाद उन्होंने अमिट की रेडिएशनस इंस्टंटेनियसली जे की रेडिएशन री अमिट रेडिएशनस तो आप कहना फ्लोरेसेंस शो किया इंस्टंटेनियसली विद इन नो टाइम गैप, इंस्टंटेनियसली। ठीक है बेटा, इंस्टंटेनियसली रीअमिट करती रेडिएशन तो आप कहना आफ्टर सम टाइम अमिट की रेडिएशन, आफ्टर टाइम लैग, सम टाइम लैग, टाइम गैप या टाइम लैग री-अमिट की रेडिएशनस जी अबजॉर्ब कीतियां सी बाय दिस एक्साइटेड एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, री-अमिट रेडिएशनस। तो आप कहना इन्हें की शो किया, फॉस्फोरेसेंस फिजिकल फिनोमेना, फॉस्फोरेसेंस। ठीक है बेटा, फॉस्फोरेसेंस शो किया। क्लीयर बेटा। अनदर रीज़न की होएगा कि 1 डिग्री प्रोसैस एक्टिवेशन हुई है ना, 1 डिग्री प्रोसैस एक्टिवेशन हुई एक रिएक्टेंट की जिते लाइट फॉल की सी बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटोन ऑफ लाइट और 1 आइंस्टीन ऑफ लाइट है ना। और सेकेंडरी प्रोसैस वन ऑफ द सेकेंडरी प्रोसैसिस दे विच की होगा कि जिहड़ा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ना, ये की करूँगा। सो बेटा 1 ऑफ द सेकेंडरी प्रोसैसिस दे विच एक स्टैप दे विच इन 1 ऑफ द स्टैप एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल गिव बैक रिएक्टेंट ए, तां भी फाई दी वैल्यू लैस दैन 1 होनी है। लास्ट पॉइंट है कि जिहड़े एटम्स या फ्री रेडिकल बननगे बेटा, एटम्स ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मड इन 1 डिग्री प्रोसेस, in 1 degree process get combined back in secondary process to give reactant। सो उत्थे भी फाई लैस दैन 1 होनी। क्लीयर। ये तो कारण हो गए फॉर लो क्वांटम यील्ड लैस दैन 1 ओदी गल ओदे रीजनस। हुण आपां करना हाई यील्ड दा कारण। हाई क्वांटम यील्ड बेटा जिद्दां आपां कहा 10⁶ हो जाती हाई क्वांटम यील्ड। मोस्ट ऑफ द बहुत सारे
ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ phi greater than 1 ਹੋਗਾ means that is very very high, that is equal to greater than 1 means here means 10⁴ to 10⁶ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਈ ਜੀਲਡ ਕਿਉਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਜੀਲਡ ਹੋਗੀ, ਕੁਆਂਟਮ ਜੀਲਡ ਹਾਈ ਹੋਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਸਟਾਰਕ ਆਈਨਸਟੀਨ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਕ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਲਾ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਫੋਟੋਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਦਾ ਜਾਂ ਆਈਨਸਟੀਨ ਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ 1 ਮੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਮੋਲ 1 ਫੋਟੋਨ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 1 ਮੋਲ ਜਾਂ 1 ਫੋਟੋਨ ਜਾਂ 1 ਕੁਆਂਟਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 1 ਆਈਨਸਟੀਨ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ 1 ਮੋਲ ਜਾਂ 1 ਫੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ 1 ਮੋਲ ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਈਨਸਟੀਨ ਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਏ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 1 ਮੋਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ 1 ਮੋਲ ਆ ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, 1 ਮੋਲ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਹਾਈ ਕੁਆਂਟਮ ਜੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਦੋਂ 1 ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਦੋਂ 1 ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟਾਰਕ ਆਈਨਸਟੀਨ ਲਾ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੇਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਚੇਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚੇਨ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਜੀਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਲਾਈਟ, 1 ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾਂ 1 ਆਈਨਸਟੀਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਨਾਲ phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10⁴ to 10⁶ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਕ ਆਈਨਸਟੀਨ ਲਾ ਆਫ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਓਨਲੀ ਫॉर देयर ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ when light, obviously visible light is irradiated, fall upon, irradiated upon a reaction mixture, one of the reactants by absorbing one photon of light, one photon or one quantum in case of, or one Einstein, आइंस्टीन लाइट अब्जॉर्ब करके बेटा की हो जाता, गेट एक्टिवेटेड in primary process that is say A B reaction mixture सी वो A ने 1 फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब करके वो एक्टिवेटेड हो गया, और फर्दर से डिसोसिएट हो गया, एक्टिवेट हो गया, फ्री रेडिकल से चेंज हो गया, से A2 ले लिए बेटा, और एक्टिवेट हो गया। ठीक है, वो फिर अल्टीमेटली और डिसोसिएट हो गया, मैंने खोल के लिख लिए। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज हो गया था, अस्टेरिक पा लिया,
ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ 2A ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣੂਗੇ ਦੇ ਵਿਲ undergo free radical, these free radicals will undergo a number of 2 degree, that is secondary processes, to spread the reaction, to set up a chain reaction, and hence its yield will be very high. Hence phi is very high, of range 10 raised power 4 to 10 raised power 6 चेन मैकेनिज्म सैटअप होने करके हाई यील्ड होंदी है। इन्ना क्लीयर बेटा।